नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों पर। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार थम गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता के बीच हमें समर्थन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि अपने घर में जीत दर्ज करेंगे। मुझे यकीन है आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद हमेशा पार्टी को मिला है, इस बार भी मिलेगा और मैं छोटा हूं तो भी उम्मीद करता हूं ज़्यादा मिलेगा। सर, लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जी कोई संदेश नहीं दिए लोगों को, उनके बिना संदेश के हम सब घूम रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में ही पूरा चुनाव चल रहा है। पार्टी की हमारी लीडरशिप ने इतना शानदार यहाँ काम किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वयं आने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ हमारी आजमगढ़ पार्टी की उपलब्धि है कि इतना शानदार काम किया है। वहीं आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर 23 जून को मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना की गई। आजमगढ़ जनपद के 5 विधानसभाओं के लिए 3 स्थानों से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियों के सकुशल रवानगी को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बता दें कि जिले में होने वाले उपचुनाव के लिए 2176 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1633 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। 5 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां 3 स्थान से, 2 यहाँ ITI से, 2 चंदेसर से और 1 पटुआ से, इस तरीके से 5 विधानसभा की पोलिंग पार्टियां और उनके साथ जाने वाला पुलिस बल वो रवाना होगा और उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं, कार्मिकों की, वाहनों की, पुलिस बल की, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जितने पोलिंग सेंटर्स हैं सभी पे CAPF की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री हर एक सेंटर पर तैनात रहेगी। उसके साथ साथ जो पुलिस बल इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुसार है वो लगाया गया है। हर एक थाना क्षेत्र में 7 से 8 क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है। एक क्लस्टर मोबाइल 8-10 बूथों को कवर करेगी। तो किसी भी आकस्मिकता में मौके पर पहुँच के तुरंत किसी भी चीज़ को हैंडल करें। लगातार जनपद में चेकिंग कराई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने अग्निपथ योजना का समर्थन करने पर कुलपति का विरोध किया है। लॉ फैकल्टी के छात्र विकास यादव ने कहा कि AMU के VC तारिक मंसूर हमेशा भाजपा के चापलूस रहे हैं और वो राज्यसभा में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अगली खबर है अयोध्या से, जहां ग्राम सभा उसरू में एक व्यक्ति के ऊपर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए तालाब की जमीन पर स्कूल बनाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर नगर निगम के नामित पार्षद अजीत सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। डिग्री कॉलेज जो उसरू पे है उस पे तालाब को कब्जा है और जो 41-45 है खतौनी पुरानी, उस पे 8 बीघा और तालाब और 5 बीघा 8 बिस्सा चारागाह निकला है। उसकी एप्लीकेशन हम लोग माननीय DM साहब को देने के लिए आए हुए थे। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों के साथ पार्षदगण भी थे, जिसमें सुधीर श्रीवास्तव जी, चंदन सिंह और आशीष सिंह, इस तरीके से मिला के 5-6 लोग हम लोग थे सब पार्षद सब साथ में जी। DM साहब ने कहा इसकी हम लोग जांच कराते हैं और ये तो अब नगर निगम में आ गई है ज़मीन। पहले ग्राम में ग्राम सभा थी, अब नगर निगम में आ गई है, तो इसकी सही तरीके से जांच कराई जाती है। इसकी मामला ये ग्राम सभा उसरू, जहां गुरु नानक डिग्री कॉलेज स्कूल है, उस पर निर्माण हुआ है गुरु नानक डिग्री कॉलेज का। अयोध्या में कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। चौथी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। जरूरी संसाधनों को जुटा लिया गया है। वहीं ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और बेड को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है। बता दें कि इस वक्त जिले में 33 एक्टिव केसेस हैं और सभी होम आइसोलेशन में हैं। जिला चिकित्सालय के CMS CBN त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला अस्पताल पूरी तरह तैयार है। में हमारे जनपद में 3 लोगों को, मतलब हमारे जनपद चिकित्सालय में 3 लोगों को हुआ और पूरी सूची जनपद की तो CMO के पास है। क्या तैयारियां है? हमारा तो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, फिर भी हम लोग बिल्कुल से तैयार हैं। हमारा PQ वार्ड तैयार है बच्चों के लिए और हमारे पास 27 जो है
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं करीब 70 के आसपास। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन की पाइपलाइन सब लग चुकी है, पूरे अस्पताल के हर बेड पे उपलब्ध है। वहीं बस्ती के सोनाहा थाना के दुबौली में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बता दें, दुबौली पड़ाव गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के थाना दादों क्षेत्र के आलमपुर हरदोई मार्ग पर एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने एक महिला की जान ले ली। बता दें कि इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अतरौली लौट रहे बाइक सवारों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर है चंदौली से। चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र के गोरारी गांव में संदिग्ध हालात में एक विवाहिता की मौत हो गई। ससुराल पक्ष बिना कोई सूचना दिए महिला का अंतिम संस्कार कराने जा रहा था। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोगों ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की मदद से भेजा। बता दें कि परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। हमारी भतीजी राजेश श्याम हमारा छोटा भाई है, उसकी जी एक्सपायर होने का हमें सूचना दूसरे लोगों के द्वारा मिला, अच्छा, रिश्तेदारों के द्वारा मिला। कहाँ बिटिया की शादी हुई थी? बिटिया की शादी हुई थी गोरारी थाना बबुरी में पड़ता है। जी क्या हुआ जी बताएं। फिर हम जो है कि अपने छोटा भाई मेरा बाहर में रहता है मिर्जापुर हलिया में, मैं उसको लेकर के मिर्जापुर से आया। जब इनके घर पहुंचा तो पता चला कि जो है कि ये लोग मिट्टी को लेकर के चले गए हैं जलाने के लिए। लाख मना करने के बिना सूचना दिए लोग रुके नहीं। वहीं अयोध्या की पटरंगा पुलिस ने मोटरसाइकिल, मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन सभी अभियुक्तों को कोसीवन मोड़ ग्राम सीवन के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 3 उत्तराखंड और 2 अयोध्या के रहने वाले हैं। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और 3300 रुपए नगद बरामद हुए हैं। थाना पटरंगा टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके तहत 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि वाहन चोरी से लेकर टप्पेबाजी, छिनैती, चोरी इत्यादि की घटनाएं कारित करते थे। इनके विरुद्ध कई जनपदों के अब तक आपराधिक इतिहास मिले हैं। जनपद बस्ती की 2 घटनाओं का अनावरण भी इनकी गिरफ्तारी के साथ हुआ है। साथ ही साथ बाराबंकी की भी एक बाइक चोरी की घटना का अनावरण और बरामदगी हुई है। जनपद अयोध्या में भी एक बाइक चोरी की घटना का इसमें अनावरण हुआ है। उसके अलावा इनके द्वारा फतेहपुर में भी इस तरह की घटना कारित की गई है। हापुड़ पुलिस को इसी बीच बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां धोलाना पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर के वांछित असलम को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में असलम को गोली लगी है। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ पुलिस ने संदीप उर्फ अरुण नाम के बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर में आयोजित एक शादी समारोह में मातम छा गया, जब हर्ष फायरिंग के दौरान एक शख्स को गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बाबूलाल के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों किन्नरों ने थाने का घेराव कर दिया और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। पीड़ित किन्नर सुमन ने बताया कि अमित नाम के युवक के साथ 8 साल से उसका संबंध था। अमित ने उसकी सारी कमाई अपने पास रखी थी। पीड़ित किन्नर जब अपनी जमा पूंजी लेने के लिए अमित के पास गया तो अमित और उसके साथियों ने किन्नर सुमन को जमकर पीटा। बता दें कि किन्नरों ने गौर चौकी इंचार्ज राम भवन प्रजापति पर भी घूस लेने का आरोप लगाया है।
पतराम यादव का बेटा है जिसका नाम अमित कुमार यादव है, जो मेरे साथ 8 साल से शोषण किया, मेरी सारी कमाई खाया, मुझे अपने परिवार को मेरा साथ जिंदगी बर्बाद किया, और ऊपर से ये राम भवन प्रजापति जो चौकी इंचार्ज है मुझसे 20,000 घूस खाया। अच्छा 20,000 लिए थे? किस माध्यम से लिए थे? किस माध्यम से लिए थे आप? मैं लाके उनको यहाँ हाजिर करेंगे। मैंने उसके चारों बहनों का नंबर दी। गौर थाने में एक सुमन किन्नर है, उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था एक लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ कि वो रात में जब वहाँ गए थे तो उसके लड़के और उसके परिवार वालों ने उसको पीटा है। इस संबंध में गौर थाने पर 308 का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रथम दृष्टया दोनों जिस लड़के की बात हो रही है और सुमन किन्नर के बीच में पूर्व से पारस्परिक संबंध होने की बात चर्चा में है। इसमें सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी कर रहे हैं, शीघ्र इसमें कार्रवाई करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में खाना कम पड़ने पर जमकर लात घूंसे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार से लाई गई दूषित दाल खाने से परिवार के 6 लोग अचानक बीमार पड़ गए। पड़ोसियों ने सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां सभी को बिजनौर रेफर किया गया। वहीं इलाज के दौरान मां बेटी की मौत भी हो गई। बुलंदशहर में स्वाट टीम और शिकारपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से नकदी, आभूषण, कारतूस और बाइक बरामद की है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने से वांछित चल रहे बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर दिया। बता दें कि दोनों आरोपी अतीक और शाहरुख 307 जैसी गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे थे। आरोपियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। वहीं दबिश देने गई पुलिस टीम पर भी आरोपी पक्ष के लोगों ने हमला किया था। आज दोनों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। बांदा की अतर्रा पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले अंतरराज्यीय समूह के 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि बीती 27 अप्रैल को आरोपियों ने मैरिज हॉल में घुसकर दुल्हन की मां के कंधे पर खुजली वाला पदार्थ डाल दिया था और मौके से जेवरात लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने ठगों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। ये थाना अतर्रा की पुलिस ने रात में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, पकड़ा है, जो टप्पेबाजी करते थे। शादियों में जो दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ के पास गहने वगैरह होते थे, एक विशेष प्रकार का पाउडर छिड़क करके, और जब वो खिलाने में व्यस्त हो जाती थी तो उसका पूरा पर्स गायब कर देती थी। लगभग 4 लाख के आसपास गहना वहाँ से चोरी किया था। इसके अलावा ये गैंग जो है टप्पेबाजी में माहिर है। थाना बबेरू अंतर्गत जनवरी माह में एक व्यक्ति पैसा जमा करने गया था, जिसका इन्होंने झोला पार कर दिया था। वहां से सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया गया है। अगली खबर है सीतापुर से, जहां महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने ट्वीट कर प्रशासन और खनन अधिकारी पर खनन करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम से लेकर डीएम तक मामले की शिकायत की है। वहीं जालौन डीएम चांदनी सिंह ने विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत भी दी। बता दें कि पिछले कई दिनों से जिले की बिजली व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। देखिए, हमने क्योंकि यहाँ पे विद्युत आपूर्ति को लेके बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो हमने ये व्यवस्था अब शुरू करी है कि हमने एक कंट्रोल रूम इसके लिए खोल दिया है। बहुत जगह देखा गया है कि जनता को बहुत समस्या आ रही है और विद्युत विभाग की तरफ से सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ये हमने कंट्रोल रूम खोला है ये शिकायतें रजिस्टर करने के लिए और सारे जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। कन्नौज की सदर तहसील के सतौरा गांव में ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाई। बता दें, मौके से नायब तहसीलदार भारी फोर्स के साथ पहुंचे और कब्जा कर बनाई गई 18 दुकानों को ध्वस्त करवाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर के शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला चौक मोहम्मद सईद खान शाह जट्टा से एक शख्स फरीद को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को रामपुर चुनाव में लोगों का फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन,
प्रिंटर मशीन, 8 फर्जी आधार कार्ड और आधार कार्ड बनाने के पेपर बरामद किए हैं। मुरादाबाद के ब्लॉक मूंढा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत जैतपुर बिसाहट में 2 परिवारों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोनों परिवार पन्नी डालकर रहने को मजबूर हैं। दोनों परिवारों का कहना है कि हम अपने बच्चों के साथ पन्नी डालकर रहते हैं और मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमने कई बार ग्राम प्रधान से भी कहा कि हमारा शौचालय और आवास की सूची में नाम बढ़वा दें, लेकिन ग्राम प्रधान उदयपाल सिंह सीधे तौर पर कह देते हैं कि आपका आवास और शौचालय प्रधानी के चुनाव से 1 साल पहले बनवा दिया जाएगा। वहीं बरेली में आरपीएफ के जवानों की सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को ठंडा शरबत पिलाकर भीषण गर्मी में राहत दी। बता दें कि भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है और रेलवे स्टेशनों पर जहां ठंडे पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, वहीं आरपीएफ के जवानों ने ठंडा शरबत पिलाकर सराहनीय काम किया। कासगंज के गंज डुंडवारा नगर के किराना व्यापारी संजय अग्रवाल की पुत्री तान्या गर्ग ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। बता दें कि तान्या 4 सालों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अचीवर मार्शल एकेडमी में तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कोच अमित यादव और माता पिता को दिया है। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।